सभी को नमस्कार दोस्तों। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं और आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आज हम माँ शैलपुत्री की कथा सुनेंगे। विशेष रूप से फल मिलता है। कथा इस प्रकार से है। कहा जाता है माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ, इसलिए उन्हें शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ के इस रूप में करुणा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री को ही माता सती के नाम से भी जाना जाता है। एक बार राजा दक्ष प्रजापति के आगमन पर सभी उनके स्वागत में खड़े हुए, लेकिन भगवान शिव जी नहीं उठे। राजा दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा और कुछ समय बाद जब राजा प्रजापति ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया, उसने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती ने शिव जी से यज्ञ में जाने की आज्ञा ली। भगवान शंकर ने पहले तो कहा कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती की जिद पर जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि सती ने कहा वह मेरे पिता का घर है और पिता के घर में बेटी कभी भी जा सकती है। शायद मेरे पिताजी किसी कारण से मुझे बुलाना भूल गए हैं। लेकिन जब सती यज्ञ में गई तो पिताजी ने उन्हें देखा भी नहीं। उसकी बहन ने भी ताना मारा। इससे सती को दुख हुआ। सती के पिता ने शिव शंकर के बारे में भी अपमान भरी बातें की। इसे सुनकर सती को गुस्सा आया और वह इस अपमान को सहन न कर पाई और उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं इसके बाद सती शैलराज के घर में जन्म हुआ। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से ही हुआ। वह श्वेत वस्त्र धारण किए, माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। वह नंदी बैल पर सवार होकर हिमालय पर्वत पर विराजमान है। नवरात्रि के पहले दिन माँ की उपासना की जाती है, जिससे सभी काम बनते हैं। बिना कथा के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। माँ शैलपुत्री के मंत्र ओम देवी शैलपुत्री नमः, ओम देवी शैलपुत्री नमः, ओम देवी शैलपुत्री नमः का भी जाप किया जाता है। पूजा की विधि इस प्रकार से है। पूजा विधि में सबसे पहले कलश स्थापित किया जाता है। इसके बाद श्रद्धा और विधि विधान से माँ की पूजा की जाती है और पूरा दिन माँ के मंत्रों का ध्यान किया जाता है। सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है और पीले वस्त्र पहने जाते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के फूल भी समर्पित किए जाते हैं। माँ को भोग लगाकर आरती करनी चाहिए। बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता की जरूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।